यदि प्रत्येक ईश्वर आत्मा एक पवित्र गुरु को बढ़ावा दे सकता है तो हमारा ग्रीन फायर वर्ल्ड में निश्चित रूप से 1000 से अधिक पवित्र गुरु होंगे। संसार मंदिर के मास्टर ने कहा और अपनी मुट्ठी भींच ली। इसके अलावा हमारे पास निर्वाण अमृत है। एक निर्वाण अमृत गोली एक ब्रह्मांड गुरु को बढ़ावा दे सकती है। पिछली लड़ाई के दौरान हम केवल 4 ऐसी अमृत गोलियां प्राप्त करने में सक्षम थे जो हमारे लिए पर्याप्त नहीं थी। सौभाग्य से अब हमारे पास कई दर्जन निर्वाण अमृत गोलियां हैं जो हमारे ग्रीन फायर में असाधारण क्षेत्र में हर पवित्र गुरु है। विश्व के पास एक हो सकता है, फिर हम शेष गोलियां अन्य उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को दे सकते हैं जिसके पास ऐसा करने की बहुत अधिक क्षमता है। ऐसा करने पर निकट भविष्य में हमारे ग्रीन फायर वर्ल्ड में संभवतः 10 और यूनिवर्स मास्टर्स होंगे। शमशरा मंदिर मास्टर के शब्दों के उपस्थित सभी लोगों को रोमांचित कर दिया। 1000 से अधिक पवित्र गुरु और 10 से अधिक ब्रह्मांड गुरु। यदि ग्रीन फायर वर्ल्ड के पास इस प्रकार की युद्ध शक्ति है तो उसकी जीत का प्रतिशत 20 से या 30% हो सकता है, जबकि पहले केवल 10 था। जीतने की 30% संभावना कहीं अधिक आशावादी है। शून्य और शवाजी सम्राट और इन गोलियों का वितरण आपके विवेक पर छोड़ देता हूँ, संसार मंदिर मास्टर ने कहा। कोई समस्या नहीं है, शून्य मंदिर के मास्टर और शिवाजी सम्राट ने सिर हिलाया। सनराइज और रेड लोटस आप संरचनाओं को सिखाने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि हमारा ग्रीन फायर वर्ल्ड के प्रत्येक विशेषज्ञ ने युद्ध आने पर सैन्य रणनीति में महारत हासिल कर ली है, संसार मंदिर मास्टर ने फिर से कहा। सुखी से सूर्योदय तलवार सम्राट और लाल कमल ने आत्मविश्वास से कहा। उनका काम केवल संरचनाओं को सिखाना था। जो लोग युद्ध में लड़ रहे थे वे दाव मास्टर्स और उत्तम स्तर के विशेषज्ञ होंगे। दाव मास्टर के रूप में उसके लिए सांसारिक संरचनाओं में महारत हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। जहाँ तक आपकी बात है, विपिन 20 साल पहले ही बता चुके हैं और हमारे पास केवल 80 साल बचे हैं। बचे हुए समय में आपको सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको खजाने की ज़रूरत है तो आप सीधे फायर पॉइंट एक्सचेंज ऑफिस जा सकते हैं। अगर आपको जो चाहिए वे वहाँ नहीं है तो बताएं, मैं इससे आपके लिए एकत्रित करेंगे। संसार मंदिर के मास्टर ने विपिन की ओर गंभीरता से देखा। आप ग्रीन फायर वर्ल्ड के सबसे मजबूत विशेषज्ञ हैं। ग्रीन फायर वर्ल्ड में कोई भी आपकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। आने वाले युद्ध में आपकी ताकत ग्रीन फायर वर्ल्ड के भविष्य में एक महान भूमिका निभाएगी। इसलिए आपको केवल एक चीज की जरूरत है, अब अपना ध्यान अपनी शक्ति बढ़ाने पर केंद्रित करें। मुझे पता है कि विपिन ने थोड़ा सा सर हिलाया। एक पल सोचने के बाद उन्होंने जारी रखा, मेरे पास पहले से ही अपनी युद्ध शक्ति को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त खजाने हैं। अब मुझे वास्तव में यथासंभवतः कुछ प्राचीन ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता है। प्राचीन देव शक्तियाँ। संसार मंदिर के मास्टरों ने अपनी भौहें ऊपर उठाकर चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मेरे ग्रीन फायर पैलेस में कुछ प्राचीन देव शक्ति शेष है। आपको कितनी चाहिए? विपिन ने कहा, बहुत ज़्यादा नहीं, शायद 2000 बूंदों के आसपास। हाँ, मैं तुम्हें 3000 बूंद दे सकता हूँ, जितनी तुम्हें चाहिए, शमशरा मंदिर के मास्टर ने कहा। विपिन ने सिर हिलाया। प्राचीन देव शक्ति वास्तव में उसकी योजनाएं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आखिरकार वे स्वयं एक प्राचीन देवता था। शाही रिश्तेदारों का 4 सितारा प्राचीन देवता था। प्राचीन ईश्वरीय शक्ति में एक प्राचीन ईश्वर की शुद्ध शक्ति सहमित थी जिसे विपिन पूरी तरह से अवशोषित कर सकता था। हालांकि उन्होंने पहले केवल कुछ बूंदों के साथ अपनी ताकत में सुधार करने की कोशिश की थी, जिसका उसके प्रदर्शन पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। अब और अधिक प्राचीन देव शक्ति के साथ शायद एक ही बार में इसका पूरा उपयोग करने से
उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। शाही रिश्तेदारों के एक 4 सितारा प्राचीन देवता के रूप में, ताकि वे बड़ी मात्रा में प्राचीन देव शक्ति को अवशोषित करने के तुरंत बाद 4 सितारा शिखर क्षेत्र तक पहुंच सके। प्राचीन ईश्वरीय के चरम दायरे तक पहुंचने के बाद ही वे रक्तनाशक प्लेट कवच की रचना 2 शक्ति को सक्रिय करने के साथ साथ अपनी ताकत को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकता है। चरण 1 की शक्ति ने उसकी शुद्ध शक्ति को 10 गुना बढ़ा दिया था, इसलिए उसका मानना था कि एक बार चरण 2 की शक्ति सक्रिय होने के बाद उसकी ताकत में और अधिक सुधार हो सकता है। बिना अधिक देरी के संसार मंदिर के मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से प्राचीन ईश्वरीय शक्ति की 3000 बूंदें पहुंचा दी, जिसका उन्होंने वादा किया था। विपिन एक गुप्त कक्ष में अकेले बैठे थे और उसके सामने प्राचीन ईश्वरीय शक्ति की बूंदें तैर रही थी। चलो शुरू करें। विपिन की निगाहें बिजली की एक बूंद पर टिकी हुई थी। जब वह उसे अपने शरीर में ले जा रहा था, 15 मिनट से कम समय में उसने पूरी बूंद को अवशोषित कर लिया। जब बूंद उसके शरीर में पूरी तरह मिल गई तो विपिन को महसूस हुआ कि उसकी शक्ति कुछ बढ़ गई है। जिन साम्राज्य की मुख्य सेना ने आने में केवल 10 साल बचे हैं, मुझे इन वर्षों के दौरान 4 सितारों के चरम दायरे तक पहुंचना होगा। विपिन ने अपने हाथ को कसकर पकड़ लिया। विपिन इस गुप्त कक्ष में कई वर्षों तक अकेले ही खेती करते रहे। ग्रीन फायर पैलेस में दुनिया भर से आए विशेषज्ञ अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहे थे। सभी दाव मास्टर जो बेहद शक्तिशाली थे, उसके पास पवित्र मास्टर में सफलता प्राप्त करने का एक बड़ा मौका था। उन्होंने एक स्वर्ण आत्मा अमृत प्राप्त हुआ। अमृत की सहायता से वे सभी पवित्र मास्टर की स्थिति तक पहुंच गए। केवल कुछ पवित्र गुरुओं को भी निर्वाण अमृत प्राप्त हुआ। उसी समय सनराइज, स्वॉर्ड एम्पायर और रेड लोटस सभी विशेषज्ञों को अपनी सांसारिक संरचनाओं में महारत हासिल करने के लिए परीक्षण देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। विशेषज्ञों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से सहयोग करने में पूरी कोशिश कर रहे थे। हर कोई अपने आने युद्ध के लिए सक्रिय रूप से तैयार कर रहा था। 50 वर्ष बीतते जिन साम्राज्य के आगमन केवल 1 वर्ष शेष रह गया। गुप्त कक्ष में विपिन ने सावधानी पूर्वक नियंत्रण में प्राचीन देव शक्ति की एक और बूंद उसके शरीर में समा गई। यह 1796वीं गिरावट थी। जैसे ही इसकी शक्ति उसके शरीर में फैली, विपिन थोड़ा कांपने लगा। थोड़ी देर के बाद उसका शरीर 1 सेकंड के लिए जोर से हिल गया और एक मजबूत आभा उसके चारों ओर फैल गई। 4 सितारों का चरम क्षेत्र। विपिन की आंखें आश्चर्य से झपकी। 1500 वर्ष पहले 4 सितारा प्राचीन देवता तक पहुंच गया था। प्राचीन ईश्वरीय शक्ति की 1796 बूंदों का सेवन करने के बाद वे अंततः चरम लोक तक पहुंच गया। फिर उन्होंने रक्तनाशक प्लेट कवच की चरण 2 शक्ति को सक्रिय करना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से मैं अपने कवच की स्टेज 2 शक्ति को भी सक्रिय कर सकता हूँ। विपिन उत्साहित था। जब वे दाव मास्टर बन गया और उसकी प्राचीन ईश्वरीय शक्ति 4 सितारा स्तर पर पहुंच गई तो उसे पाया कि वे रक्तनाशक प्लेट कवच की चरण 2 की शक्ति को सक्रिय कर नहीं सका। लेकिन अब जब वे 4 सितारों के चरम दायरे पर था तो क्या उसके पास इसे सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ताकत हो सकती है। जैसे ही विपिन ने दूसरे चरण को सक्रिय किया, उसके भीतर शक्ति का संचार हुआ। चूंकि शक्ति के प्रथम चरण ने मेरी शक्ति को 10 गुना बढ़ा दिया था, तो इस चरण में इसे 20 गुना बढ़ा देगा। अध्याय 1206। ग्रीन फायर पैलेस के 20 से अधिक पैलेस मास्टर्स महल के भीतर एक शानदार हॉल में एकत्र हुए। 80 साल की युद्ध की तैयारी के दौरान ग्रीन फायर वर्ल्ड की शक्ति निर्वाण अमृत और ईश्वर आत्मा अमृत की मदद से काफी बेहतर हो गई थी।
सबसे बड़ा बदलाव उच्च स्तर के विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि थी। 80 साल पहले ग्रीन फायर पैलेस में बिपिन सहित यूनिवर्स मास्टर की युद्ध शक्ति वाले केवल 6 पैलेस मास्टर्स थे। अब ग्रीन फायर पैलेस में 21 पैलेस मास्टर्स थे। उन्होंने 80 साल के छोटे से समय में 15 यूनिवर्स मास्टर्स को बढ़ावा देने में भी कामयाबी हासिल की थी। इस समय होली मास्टर यू सहित सभी यूनिवर्स मास्टर्स महल के केंद्र में दृश्य को देख रहे थे। महल के केंद्र में पोर्टल जो पहले था अभी भी मौजूद था, लेकिन इसके माध्यम से आगे बढ़ने वाला स्पेसशिप काफी करीब आ गया था विशेषज्ञों की उत्सुक निगाहों के। नीचे स्पेसशिप ने आखिरकार पोर्टल को तोड़ दिया और विशाल युद्ध के मैदान में उतरा। ये यहाँ है, यह आखिरकार यहाँ है। संसार मंदिर मास्टर ने अपने हाथ जोड़े साथ में। हमारे ग्रीन फायर वर्ल्ड के भाग्य का फैसला करने के लिए युद्ध आखिरकार आ ही गया है। शून्य मंदिर मास्टर ने प्रत्याशा में अपने दांत पीस लिए। हम इतने लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। तांग सम्राट की आंखें ठंडे संकल्प से भरी हुई थीं। 80 साल पहले जब उन्हें आने वाले युद्ध की पहली सूचना मिली थी तो ग्रीन फायर पैलेस में दहशत फैल गई थी और यहाँ तक कि महल के स्वामी भी हैरान रह गए थे। अब चीजें अलग थीं। 80 साल की तैयारी और सभी अमृत की मदद से उन्होंने ग्रीन फायर वर्ल्ड की शक्ति की सीमा बहुत बढ़ा दी थी और उन्होंने युद्ध जीतने की अपनी क्षमता में आत्मविश्वास को नवीनीकृत किया। अब कुछ लोग युद्ध का भी इंतजार कर रहे थे। हम सभी शांत हो जाएं क्योंकि हम जिन किंगडम का इंतजार कर रहे हैं। सूर्योदय तलवार सम्राट ने गंभीर स्वर में कहा, हमें इस युद्ध में बहादुरी से लड़ना चाहिए। संसार मंदिर मास्टर ने जोर से कहा। एक एक करके महल के स्वामी की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। अचानक शून्य के भीतर एक विशाल युद्ध क्षेत्र दिखाई दिया। प्राचीन अंतरिक्ष यान भयानक गति से कई मैदानों को पार करते हुए एक रहस्य के मुहाने पर रुक गया। घाटी हुश। घाटी के अंदर एक गुफा के भीतर एक आकृति की छाया चमक उठी। लाल बर्फ मेरे भगवान का स्वागत करती है। लाल बर्फ राजा सम्मान पूर्वक अंतरिक्ष यान के सामने घुटने टेक दिया। जहाज के चारों ओर की ढाल को जल्दी से अनलॉक किया गया और लाल बर्फ राजा उसमें प्रवेश करने के लिए खड़ा था। अंतरिक्ष यान के केंद्र में एक शानदार हॉल था। जिन साम्राज्य के सुंदर सम्राट ने एक शानदार सुनहरा लबादा पहना था और उसके सामने घुटने टेकते हुए लाल बर्फ राजा को देखा। 5 मिलियन साल पहले मैंने आपको हमारे दुश्मन के खिलाफ एक गुप्त हमला करने का आदेश दिया था। दुर्भाग्य से आपकी इकाई अंतरिक्ष तूफान में फंस गई और गायब हो गई। यह नुकसान जिन साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। अपने संप्रभु की आवाज सुनकर लाल बर्फ राजा कांप उठा। मैं आपकी गलतियों के लिए आपको मार देता, लेकिन सौभाग्य से आपने बर्फ के तूफान में खींचे जाने के बाद ये छिपा हुआ आधार पाया जिसने जिन साम्राज्य के विकास में योगदान दिया है। आपकी योग्यताएं आपकी गलतियों की भरपाई करती हैं, लेकिन केवल थोड़ी सी ही। मैं अब आपके कार्यों के लिए आपको दोष नहीं दूंगा, इसलिए उठो। सम्राट ने घोषणा की। मेरे भगवान लाल बर्फ राजा, आपकी दया के लिए धन्यवाद। जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और राहत महसूस की। लड़ाई कैसी चल रही है? जिन साम्राज्य के राजा ने पूछा। चूंकि इस युद्ध क्षेत्र के पास हमारा बेस ग्रीन फायर पैलेस द्वारा नष्ट कर दिया गया था, इसलिए पैलेस मास्टर्स ने जिन साम्राज्य से अन्य ठिकानों की खोज जारी रखी है और एक एक करके उन पर कब्जा कर लिया है। हमारे लगभग सभी बचे हुए विशेषज्ञ पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं और अब तक इस युद्ध क्षेत्र में हमारे पास जो बल है वह बेहद कमजोर है। रेस स्नो किंग ने उत्तर दिया। और बिपिन का क्या वह इन 80 वर्षों के दौरान कोई सफलता हासिल करने में कामयाब रहा? जिन साम्राज्य के राजा ने पूछा। जिन साम्राज्य के राजा को अपने शिविरों के नुकसान या ग्रीन फायर विशेषज्ञों की संख्या बढ़ने की बिल्कुल
भी परवाह नहीं थी, उसे केवल बिपिन की परवाह थी। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसके जीवन के लिए वास्तविक खतरा पैदा कर सकता था। लाल बर्फ राजा बिपिन कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ग्रीन फायर वर्ल्ड में मेरे जासूस के अनुसार ग्रीन फायर पैलेस पिछले 80 वर्षों से इस युद्ध की तैयारी कर रहा है बिपिन के बारे में किसी भी जानकारी के लिए वह हर समय ग्रीन फायर पैलेस के भीतर रहता है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह टूट गया है या नहीं। बिपिन के पास खेती में बहुत प्रतिभा है और कई लोग उसे राक्षस भी मानते हैं। हालांकि चूंकि उसे 80 साल पहले ही सफलता मिली थी, इसलिए मुझे बहुत संदेह है कि उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। क्या ऐसा है? जिन किंगडम के सम्राट ने अपनी भौं उठाई और लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, चलो हम ग्रीन फायर पैलेस को एक अभिवादन भेजेंगे। उसके आदेश का पालन करते हुए अंतरिक्ष यान असाधारण गति से ग्रीन फायर पैलेस की ओर बढ़ गया। अंतरिक्ष यान का स्तर बिपिन से भी अधिक था और मौजूद किसी भी सामान्य खतरे को आसानी से टाला जा सकता था, क्योंकि वे आपकी गलतियों के लिए आपको मार देते, लेकिन सौभाग्य से आपको बर्फ में खींचे जाने के बाद ये छिपा हुआ आधार मिल गया। तूफान जिसने जिन साम्राज्य के विकास में योगदान दिया है, आपकी योग्यताएं आपकी गलतियों की भरपाई करती हैं, लेकिन केवल थोड़ी सी ही। मैं अब आपके कार्यों के लिए आपको दोष नहीं दूंगा, इसलिए उठो, राजा ने घोषणा की। आपकी दया के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। लाल हिम राजा जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, राहत महसूस की। लड़ाई कैसी चल रही है? जिन साम्राज्य के राजा ने पूछा। चूंकि इस युद्ध क्षेत्र के पास हमारा बेस ग्रीन फायर पैलेस द्वारा नष्ट कर दिया गया था, इसलिए पैलेस मास्टर्स ने जिन साम्राज्य से अन्य ठिकानों की खोज जारी रखी है और एक एक करके उन पर कब्जा कर लिया है। हमारे लगभग सभी बचे हुए विशेषज्ञ पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं और अब तक इस युद्ध क्षेत्र में हमारे पास जो बल है वह बेहद कमजोर है, रेस स्नो किंग ने उत्तर दिया। और बिपिन का क्या हुआ? क्या वह इन 80 वर्षों के दौरान एक सफलता हासिल करने में कामयाब रहा? जिन साम्राज्य के राजा ने पूछा। जिन साम्राज्य के राजा को अपने शिविरों के नुकसान या ग्रीन फायर विशेषज्ञों की संख्या बढ़ने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, उसे केवल बिपिन की परवाह थी। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसके जीवन के लिए वास्तविक खतरा पैदा कर सकता था। बिपिन लाल हिम राजा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे जासूस के अनुसार ग्रीन फायर वर्ल्ड ग्रीन फायर पैलेस पिछले 80 सालों से इस युद्ध की तैयारी कर रहा है। बिपिन के बारे में किसी भी जानकारी के लिए वह हर समय ग्रीन फायर पैलेस के भीतर रहता है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह टूट गया है या नहीं। बिपिन के पास खेती में बहुत प्रतिभा है और कई लोग उसे राक्षस भी मानते हैं। हालांकि चूंकि उसे 80 साल पहले ही सफलता मिली थी, इसलिए मुझे बहुत संदेह है कि उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। क्या ऐसा है? जिन किंगडम के सम्राट ने अपनी भौं उठाई और लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा कि चलो हम ग्रीन फायर पैलेस को एक अभिवादन भेजेंगे। उनके आदेश का पालन करते हुए अंतरिक्ष यान असाधारण गति से ग्रीन फायर पैलेस की ओर बढ़ गया। अंतरिक्ष यान का स्तर बिपिन से भी अधिक था और मौजूद किसी भी सामान्य खतरे को आसानी से टाला जा सकता था, क्योंकि वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सम्राट की आवाज गूंज उठी,